सो ये हमारा आखिरी वीडियो है केरला ट्रिप का। केरला ट्रिप में अब इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या हमारा बीच का एक्सपीरियंस था बाइक के साथ। हमने इस खतरनाक मौसम में कैसे ट्रैवल किया है और क्या क्या इस बाइक के साथ प्रॉब्लम आई, उसके बाद भी हमने इंजॉय उतना ही। सो पहला टास्क हमारा वहाँ पहुँचते ही बराबर था रूम करना। तो हमने पूरे ट्रिप का सबसे सस्ता रूम कन्नूर में जाके किया, जो कि थी डोरमेट। तो हमारे प्लान के हिसाब से जो पहला टेम्पल था वो था कुछ कन्नूर से 60 किलोमीटर दूर, और 60 किलोमीटर दूर पहुंचने के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा बेकार, जहाँ पे 40 मीटर क्रॉस करने के बाद ही हमारी गाड़ी के टायर ने पहले ही जवाब दे दिया। बहुत दूर जा रहे हैं, कोझीकोडे जा रहे हैं हम। कोझीकोडे यार, नाउन में वाव यार, यहाँ के घर कितने प्यारे और बहुत बारिश हो रही है। अनदर ट्रेजेडी हमारे साथ, हमारा टायर ख़राब हो गया और हम कहीं एक केरला के किसी और टेम्पल में जा रहे थे। हम कुन्नूर से आसपास 50 किलोमीटर दूर है और हमारा टायर ख़राब हो गया। तो अब टायर ख़राब होने पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ उसको ट्यूब डाल के रिपेयर करते हैं और देखते हैं फिर किस तरीके से हम और आगे जा सकते हैं। आगे का तो मुझे लग नहीं रहा, तो क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर है, पर वो 20 किलोमीटर ही हमको कवर करने के आसपास, हम 40 में से भी वो 10 किलोमीटर हमने जो कवर किया, बहुत हालत ख़राब हो गई और अब शरीर जवाब दे गया। तो अब हम सोच रहे हैं कि यहीं से जाते हैं बीच पर, जो भी हमारे पॉइंट्स है जो हम कल कवर करना है, तो वो आज कवर करेंगे और कल एक दूसरा एक मंदिर है वो कवर करेंगे। तब तक इसको बनवाते हैं और निकलते हैं। तो अभी बज रहे हैं 8:08 और अभी हम जा रहे हैं बीच पर। तो हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में 110 मीटर। यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया भाई साहब। बात यह है कि हम लोग को रूम कहीं ढूंढना नहीं पड़ा, रूम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रूम ढूंढने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमको डोरमेट्री मिली। डोरमेट्री सबसे इजी हो गया हम लोग के लिए। पर बेड आप हॉस्टल जैसा है, पर बेड आप पैसा दो। बीच पे पहुँचते हुए मच्छियों का स्मेल आना शुरू। पता नहीं बीच बंद हो गया है। राइट साइड कीप योर बीच क्लीन। रात को हमने बीच घूमने के बाद, वहाँ हमने आधा एक घंटा टाइम बिताने के बाद हमने प्लान किया कि अब वापस चला जाए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं। जैसे ही खाना खाया तो दिन भर की थकान के बाद अब चैन से थोड़ा खाया जाए। खाना खाने के बाद रूम पे जाने के बाद हमें ऐसी नींद लगी कि हमें पता ही नहीं चला कि कैसे पहला दिन खत्म हो गया। और हम सुबह उठते ही बराबर हमारा स्ट्रेट अवे हम बीच पे पहुंचे। जैसे ही मैं वहाँ बीच पे पहुंचा, कन्नूर के बीच पे, वहाँ पहुँचते ही सबसे पहला साइन मैंने जो देखा वो था डेंजर का साइन, क्योंकि यहाँ पानी में जाना अलाउड ही नहीं था। सो मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हम पानी में नहीं जा पाए, बट वहाँ जाके मैं जैसे सब भूल ही गया।
तो फाइनली वी आर लिविंग। अभी फ़िलहाल तो हम नहीं ऐसे ही निकल रहे हैं। अबे फाडून टाकले राव काय ते जस्ट हे फसलं ठीक ठाक। बीच से निकलते ही, क्योंकि वहां पे भी हम गीले हो गए, बीच से निकलते ही हम हमारे पीजी में वापस आए हैं, डॉर्मेट्री में वापस आए हैं। वहां पे हमने अपने आप को सुखाया, कपड़े चेंज किए और हम बढ़ चले हैं आगे की डेस्टिनेशन। और आगे की डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास कपड़े ही नहीं थे, तो मैंने एक लुंगी खरीदी। मैंने सोचा अब आगे के टेम्पल्स हम लुंगी में ही कवर करेंगे। सो सबसे पहला टेम्पल जहाँ मैं पहुंचा हूँ वो इतना सुंदर था जिसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। वहाँ हालांकि हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि उसका एक टाइम होता है वहाँ पे हम एंटर नहीं करते, बट वहाँ बैठकर ही मुझे इतना शांत फील हुआ, शायद मैं नहीं बता सकता। तो पहला टेम्पल जहाँ पे हम पहुँच गए उसका नाम था छला भगवती टेम्पल। तो इस टेम्पल की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसका एंट्रेंस एक्चुअली हम लोग गलत साइड से एंटर की, बट जैसे ही वहाँ हम पहुँचे हैं मैंने पहली बार ऐसा कुंड देखा है जो कि जस्ट टेम्पल से बाहर हो। लुंगी इज टू कंफर्टेबल बट हार्ड टू हैंडल। भाई बहुत सही लोकेशन है। यहाँ पर टेंपल है बट वो टेंपल में हमें एंट्री नहीं मिली है। ये टेंपल है, इस टेंपल में एंट्री नहीं मिली। तो ये वो जगह है जहाँ हम आए थे। भाई बहुत सही जगह है और बहुत गहरा कुंड है ये, बट यहाँ का टाइमिंग डिफरेंट है, हम लोग को एंट्री नहीं मिला। बट ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, 8 बजेंगे हम लोग को पहुँचने के। अगर हम बिना रुके जाते हैं तो ये बंजी हम लोग को रास्ते में मिल गई तो हमने उठा ली। अब हमें पता चला कितना इम्पोर्टेंट है ये बंजी हमारे लिए। अभी फ़िलहाल हम इंस्टा कहीं और माउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो स्क्रू ही फंस गया। अब हम सारा इंस्टा यहीं पे माउंट होगा और यहीं से रिकॉर्ड करेंगे। तो हम दूसरे टेंपल की तरफ बढ़े जिसका नाम था श्री पिल्लेसरी टेंपल। हम वहाँ पे भी एंटर करने के बाद हमने वहाँ पे कुछ टाइम बिताया, हालांकि वो भी टेंपल बंद हो चुका था। अब हमने सोच लिया था कि अब हमें वापस जाना है। जैसे ही हम निकलते हैं हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, यहाँ से खाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारा हरा हो रखा है, पर ये देखो भाई साहब, हम लोग अभी बस कर्नाटक पहुंचने वाले, घुस जाएंगे। हमें 6 बजे से पहले कैसे भी वो रिजर्व, टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट को क्रॉस करना है। बट अब ये नज़ारा देखने का रुकने की इच्छा हो ही गई। सही दिख रहा है। ये वो पहला पॉइंट है जहाँ पे मेरे गाड़ी का पहला प्रॉब्लम हमें पता चला। अभी टाइम हो गया हमारा जाने का। 3 दिन के सफर में 2 बार गाड़ी हमारी बंद हुई, जहाँ पे वो इजीली रिपेयरेबल थी, बट आगे हमारे साथ क्या होने वाला था ये हमने कभी सोचा नहीं था। ये लिया हमने टी ब्रेक, जगह जगह पानी घुस चुका है। तो अब हम गोनीकोप्पल कोनी या जी गोनीकोप्पल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने टी ब्रेक ले लिया। अब यहाँ से आगे, क्योंकि घाट मैंने ड्राइव किया, अब ये ड्राइव करेगा। अब इसके कूल्हे तोड़ेंगे फिर आगे के कितने किलोमीटर बाकी है सर? अप्रॉक्स 280 किलोमीटर झाला है। तो आसपास और अभी 200 किलोमीटर और बाकी है, यानी कि 4 ब्रेक यानी अभी बज रहे हैं कितना, 5:30 बज रहे हैं।
यानी आसपास हम 5:30, 7, 7:30, 8, 9, 10:30 बजे तक पहुंच जाते। बट सही हो गया। मैं भी पूरा मुंह पे पानी खाया है, लग रहा है गोरा हो चुका हूँ। पूरा पानी मुंह पे लिया और भाई बहुत सही मौसम हो गया पूरा। मतलब हम लोग को शायद जब से हमने वो छोड़ा है तब से हम लोग गीले ही हो रहे हैं, कंटिन्यू गीले ही हो रहे हैं, गीले ही होते हुए आए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम आगे गीले होते हुए जाएंगे। ये वो पहला पॉइंट है जहाँ पे हमारी गाड़ी का पहला इशू हमें पता चला, जहाँ पे उसका सेल्फ काम करना बंद हो गया। बट अभी हम आसपास 250 किलोमीटर दूर हैं बैंगलोर से, तो हमने इस चीज को ध्यान न देते हुए हमें ऐसा लगा शायद स्पार्क प्लग का कोई इशू हो सकता है, तो हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और यहाँ पे हमारी बाइक का तीसरा प्रॉब्लम हमें पता चला, जहाँ पे उसका फ्रंट लाइट ही बंद हो चुका है। तो एक अलग तरह की ट्रेजेडी होगी हमारे साथ। तो हम लोग अभी रास्ते से आ रहे थे, तो आते वक्त हमें जैसे पता चला कि हमारी गाड़ी प्रॉपर ये नहीं दे रही। तो मुझे लगा स्पार्क प्लग का इशू होगा, शायद करंट वरंट पास नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारी गाड़ी चल नहीं रही है। बट अभी जब हमने एक शायद मैसूर से कुछ 14-15 किलोमीटर पहले हम लोगों ने चेक किया, तो उसने बोला कि बैटरी का कोई इशू नहीं है, बैटरी इज ओके। मैं बैटरी चेंज करने के लिए भी रेडी हो गया था, बट सब कुछ ओके हो गया। उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, बट आपका बैटरी रिचार्ज नहीं हो रहा है बाहर वापस से। तो उन्होंने चार्ज करके दिखाया, तो मतलब उन्होंने चार्ज करके दिया। हम आसपास मैसूर पहुंचा, मैसूर में ढूंढ रहे हैं, बट बाद में पता चल रहा है कि मैसूर में संडे के दिन सब कुछ बंद रहता है। तो अभी कल सुबह हम लोग को 12 बजे तक किसी हालत में पहुंचना है। तो हम लोग देखते हैं कि सुबह 9 बजे उठ गाड़ी रिपेयर करने डालते हैं, शायद आधा 1 घंटे का टाइम लगेगा, उसके बाद हम निकलेंगे। ये हमारे सारे कपड़े गीले और ये आदमी गीला हो रखा है, और ये हमारे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं। बहुत बुरी तरीके से बारिश था, शायद हम कुछ समझ नहीं रहा था क्या करना है, बट हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि हम लोग रुक जाते हैं। अभी रुकते हैं, रुकने के बाद देखते हैं कल का मैनेज कैसे होता है। वैसे भी कल मंडे है, कुछ ना कुछ तो हम प्लान कर ही लेंगे, मैनेज भी कर लेंगे। वैसे ही पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी बैंगलोर, क्योंकि हम लोग लिटरली अभी हम लोग इतने खुश होते ना कि अगर अभी तक हम बैंगलोर पहुँच चुके होते हैं। पर अभी सोते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं क्योंकि थक गए हैं पूरा, फिर मिलते हैं सुबह। तो फाइनली हम लोग अभी भी मैसूर में नहीं रुके हैं, अभी कर रहे हैं नाश्ता। हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होने जाने की वजह से हम जा नहीं पाए। तो अभी नाश्ता ढूंढते, खाना ढूंढते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। तो हम अभी नाश्ता करेंगे, गाड़ी रिपेयर होने का वेट करेंगे। बहुत कम लोग पहुँचे ऑफिस, तो हम लोग को पहुँचना ज़रूरी है, तो हम पहुँचते हैं ऑफिस। तो फाइनली हमारा नाश्ता हो गया, हमारी गाड़ी रिपेयर हो रही है। कैसा लग रहा है? तो In 600 meters, turn right. 3 दिन से गीले ही कपड़े पहन रहे हैं। अब हमसे सहा नहीं जा रहा, अभी हम जाना चाहते हैं। आखिरी सांसें बची हैं। ये आखिरी कल सुखा के पहने मैंने। तो अभी हम हो गया, ये पहला यही था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हमने लास्ट में गाड़ी ने दिया, उसका कुछ तो भी कॉइल था वो बर्न हो गया। आपको जैसे बताया मैंने, फिलहाल वहाँ पे चल रही है मेरी गाड़ी रिपेयरिंग, वहाँ पे। तो अभी देखते हैं, यहाँ से गाड़ी उठाकर फटाफट जाना है, क्योंकि 12 बजे तक ऐसे हम लोग ऑफिस पहुँचते हैं। बट आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहुँचने के लिए हमें 3 बज जाएगा। 3:30 बजे तक हम ऑफिस पहुँच जाएंगे। 3:30-4 बजे तक हम ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि हमारी टीम मैनेज तो कर लेगी। तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने रूम में, ताकि हम सामान पैक कर सकें।
पर हमारा सारा सामान पैक हो गया, जो भी गीले हमने कपड़े थे वो हमने नीचे ही सुखाने के लिए डाले थे। ये बहुत तुम्हारा चला गया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद फाइनली अब हमारी गाड़ी रिपेयर हो गई है। हमें ये गाड़ी आसपास 12:30 बजे मिली है। तो अब हमने प्लान कर दिया, अब कुछ नहीं देखेंगे, अब स्ट्रेट अवे टू बैंगलोर और ये सफ़र को ख़त्म करना है। लाइफ में बहुत सही और गलत डिसीजंस मैंने लिए, पर मुझे ऐसा लगता है जो मेरे रैंडम डिसीजंस थे शायद वो मेरे को सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग देते हैं और तकलीफ़ भी। पर तकलीफ़ नहीं, ये मुझे चीज़ें सिखाती है। सिखाने का तरीका शायद थोड़ा अलग हो सकता है, सीखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बट ये चीज़ें मुझे जीवन भर याद रहेगी। सो इसी तरीके से ये व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरी ये केरला सीरीज़ पसंद आई हो।